गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप लोग। बच्चों, आज मैं आप लोगों को हमारा पर्यावरण पढ़ाने जा रही हूँ। पर्यावरण क्या है, सबसे पहले हम लोग इसको जानेंगे। पर्यावरण परि तथा आवरण दो शब्दों से मिलकर बना है। परि का अर्थ होता है चारों तरफ और आवरण का अर्थ होता है घेरा, अर्थात प्रकृति में जो भी चारों ओर पाया जाता है, चाहे वो हवा, मिट्टी, पेड़ पौधा या जीव जंतु जो भी है, वो पर्यावरण कहलाते हैं। अगर सीधी या सरल भाषा में इसकी परिभाषा दिया जाए तो हमारे चारों ओर का वातावरण पर्यावरण कहलाता है। बच्चों, पर्यावरण दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है प्राकृतिक पर्यावरण और दूसरा होता है मानवीय पर्यावरण। तो सबसे पहले हम लोग प्राकृतिक पर्यावरण के विषय में जानेंगे। प्राकृतिक पर्यावरण में बच्चों जैव और अजैव होते हैं, जैव मंडल और अजैव मंडल। तो जैव मंडल में सबसे पहले हम लोग जानेंगे, इसमें 3 मंडल है, स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल। और आते हैं हम मानवीय पर्यावरण। मानवीय पर्यावरण भी बच्चों दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं सामाजिक क्रियाएं, जो हम लोगों को समाज से मिलता है या हम लोग समाज बनाते हैं, तो वो हो जाएगा, इसमें होगा व्यक्ति, परिवार, समुदाय, धर्म, शैक्षिक कार्य, आर्थिक कार्य और राजनीतिक कार्य। दूसरा है बच्चों मानव निर्मित क्रियाएं, जैसे मानव निर्मित जो मनुष्य द्वारा बनाई गई हो। मनुष्य द्वारा क्या क्या बनाई गई है बताइए। सड़क, वायुयान, रेल मार्ग, पुल, पार्क, इमारतें, उद्योग, स्मारक, घर इत्यादि, ये सब मानव निर्मित क्रियाएं हैं। तो बच्चों, अब हम लोग जानेंगे प्राकृतिक पर्यावरण के विषय में। प्राकृतिक पर्यावरण जैव और अजैव दो प्रकार के प्रमुख तत्वों का दृश्य है और इसमें भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतु मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। प्राकृतिक पर्यावरण को बच्चों भौतिक पर्यावरण भी कहते हैं। यहाँ आप लोगों का एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा कि भौतिक पर्यावरण किसे कहते हैं, तो हम लोग यही आंसर देंगे कि प्राकृतिक पर्यावरण को भौतिक पर्यावरण भी कहा जाता है। अब हम लोग जानेंगे, आपको बताए थे कि इसका 3 मंडल होता है, जल मंडल, स्थल मंडल, वायुमंडल। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे स्थल मंडल। स्थल मंडल क्या है? ठोस चट्टाने एवं खनिजों से बनी पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को स्थल मंडल कहते हैं, जहां हम लोग रहते हैं। स्थल मंडलीय सतह पर पर्वत होते हैं, पठार होते हैं, मैदान, घाटी इत्यादि रूप से या जमीन, यह सब पाए जाते हैं। यह विषमता महाद्वीपों पर ही नहीं बल्कि महासागर की सतह पर भी मिलती है। स्थल मंडल मनुष्य एवं पौधे के जीवन के लिए आवश्यक है। अब हम लोग जानेंगे बच्चों जल मंडल के विषय में। विभिन्न अवस्थाओं ठोस, द्रव, गैस में पृथ्वी पर उपस्थित जल का संपूर्ण क्षेत्र जल मंडल कहलाता है। जल मंडल के अंतर्गत क्या क्या आते हैं? महासागर आते हैं, नदी आता है, झील, तालाब, भूमिगत जल, हिमनद। वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प सभी सम्मिलित हैं। पृथ्वी पर पहले जीव की उत्पत्ति जल में ही हुई थी। अब हम लोग जानेंगे कि वायुमंडल क्या है। बच्चों, हमारी पृथ्वी के चारों तरफ फैली हुई वायु की परत को वायुमंडल कहते हैं। हमारे पृथ्वी के चारों तरफ एक वायु का परत है, जिसे हम लोग वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल बच्चों कई गैसों से मिलकर बना है। इसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, ओजोन मुख्य हैं। इसके अलावा वायुमंडल में धूलकण एवं जलवाष्प की मात्रा समय और स्थान के अनुसार बदलती रहती है। वायुमंडल में परिवर्तन होने से जलवायु परिवर्तन होता है। पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र जहां वायुमंडल, जलमंडल, स्थल मंडल तीनों मिलते हैं तथा जीवन को संभव बनाते हैं बच्चों, वो जैव मंडल कहलाता है। आप लोगों से का क्वेश्चन होगा कि जैव मंडल किसे कहते हैं, तो हम लोग इसका आंसर इसी प्रकार देंगे। पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र जहां वायुमंडल, जलमंडल, स्थल मंडल तीनों मिलते हैं तथा जीवन को संभव बनाते हैं, वो जैव मंडल कहलाते हैं। जैव मंडल में बच्चों पेड़ पौधे एवं जीव जंतुओं को शामिल किया जाता है। अब हम लोग बच्चों जानेंगे परितंत्र क्या है। परितंत्र या पारिस्थितिक तंत्र एक प्राकृतिक इकाई है जिसमें एक क्षेत्र विशेष के सभी जीवधारी अर्थात पेड़ पौधे, जीव जंतु
एवं अणु जीव अणु जीव मतलब बच्चों सूक्ष्म जीव जो होते हैं, जो बहुत छोटे होते हैं, ये शामिल होते हैं, जो कि अपने अजैव पर्यावरण के साथ अंतःक्रिया करके एक संपूर्ण जैविक इकाई बनाते हैं। इस प्रकार परितंत्र एक दूसरे पर आश्रित अवयवों की एक इकाई है जो एक ही आवास को बांटते हैं। अतः एक परितंत्र में सभी जीवों के जैव तथा अजैव घटक होते हैं। अब हम लोग जानेंगे बच्चों परितंत्र के प्रकार। देखिए, परितंत्र दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं मानव निर्मित परितंत्र और दूसरे होते हैं प्राकृतिक परितंत्र। तो यहाँ हम लोग बांटेंगे प्राकृतिक परिवर्तन को भी। एक होते हैं जलीय परितंत्र और एक होते हैं भौमिक परिवर्तन। अब हम लोग बच्चों जानेंगे मानवीय पर्यावरण। अभी तक तो हम लोगों ने पढ़ा था कि प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, तो हम आप लोगों को बता दिए कि प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत क्या क्या आते हैं। अब हम लोग आते हैं मानवीय पर्यावरण के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, तो वो हम लोग देखेंगे, पढ़ेंगे। मनुष्य अपनी स्व-विकसित तकनीकों की सहायता से अपने पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करते हुए उसमें अपनी आवश्यकता के अनुसार संशोधन तथा परिवर्तन करता है और उसे अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप बना लेता है, और यह मानवीय पर्यावरण कहलाता है। बच्चों, हम लोगों को कुछ चीजें प्रकृति से मिलती है, जैसे जमीन हम लोगों को प्रकृति से ही मिली है, लेकिन क्या वैसी ही भूमि को छोड़ दिया जाए? नहीं। तो मनुष्य क्या करता है, उस पे खेती करके अनाज उगाता है, मनुष्य उसको बदल दिया है, उसका उपयोग कर रहा है। तो बच्चों, ये मानवीय पर्यावरण के अंतर्गत आया। और उस जमीन पर मनुष्य जो है अपना आवास बनाता है, तो ये भी मानवीय पर्यावरण के अंतर्गत आता है। जैसे उदाहरण के लिए वह भूमि जोतकर खेती करता है, जंगल को साफ करता है, सड़कें, नहरें, रेल मार्ग, हवाई पट्टी आदि बनाता है। इस प्रकार मानव प्राकृतिक संसाधनों का विभिन्न प्रकार से दोहन कर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। एक मानव निर्मित या मानवीय पर्यावरण को जन्म देता है। इस प्रकार मानव पर्यावरण के उपयोग और उसमें परिवर्तन करने के कई तरीके सीख लिए हैं। बच्चों, आप लोगों का अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि मानवीय पर्यावरण किसे कहते हैं। अब हम लोग जानेंगे पर्यावरण का प्रदूषण। सबसे पहले बच्चों हम लोग जानते हैं कि प्रदूषण क्या है। प्रदूषण मतलब पर्यावरण, दूषित मतलब गंदा होना, पर्यावरण का दूषित होना प्रदूषण कहलाता है। बच्चों ध्यान दीजिएगा इस बात पे। प्रदूषण, प्र और दूषित दो शब्द से मिलकर बना हुआ है। प्र का अर्थ होता है पर्यावरण और दूषित का अर्थ होता है गंदा होना। तो हमारे पर्यावरण का गंदा होना प्रदूषण कहलाता है। तो बच्चों, ये कई प्रकार के प्रदूषण होते हैं, हम आप लोगों को बता दे रहे हैं। पर्यावरण प्रदूषण का कारण होता है जैसे वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, और इसके क्या क्या कारण है हम लोग वो भी जानेंगे। सबसे पहले जानते हैं पर्यावरण प्रदूषण। मनुष्य के विभिन्न क्रियाकलापों के कारण पर्यावरण में अवांछित तत्व मिश्रित हो जाते हैं जो इसे दूषित करते हैं। प्रदूषण प्राकृतिक पर्यावरण को दूषित करता है, जो हमारे सामान्य जीवन को प्रभावित करता है। किसी भी प्रकार का प्रदूषण हमारे प्राकृतिक पर्यावरण और परितंत्र में अस्थिरता और सामान्य जीवन में असुविधा उत्पन्न करता है। यह प्राकृतिक व्यवस्था को अव्यवस्थित कर देता है और प्रकृति के संतुलन को बिगाड़ देता है। तो अब हम लोग जानेंगे कि पर्यावरण प्रदूषण के क्या कारण हैं। सबसे पहले बच्चों हम लोग जानेंगे कि वायु प्रदूषण का क्या कारण है। ये आप लोगों को पहले भी पढ़ाया जा चुका है। तो वायु में अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड का उपस्थित होना, जो कारखानों, घरेलू ईंधनों से निकलने वाले धुएं में होता है। नंबर 2 है बच्चों वायु में कार्बन मोनोऑक्साइड का उपस्थित होना, जो घरेलू कोयले, जैसे हम लोग कोयला जलाते, चूल्हे एवं लकड़ी के निकलने वाले धुएं में होता है। तीसरा है बच्चों वायु में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का उपस्थित होना। ये हम लोगों को पेट्रोलियम पदार्थ, मोटर गाड़ियों से निकलने वाले धुएं में होता है। तो हम लोग जान रहे हैं वायु प्रदूषण का कारण। अब आते बच्चों हम लोग जानते हैं जल प्रदूषण का कारण। विभिन्न उद्योगों व कारखानों के द्वारा जहरीले रसायनों का बहाव एवं कृषि में खेती करने में बच्चों जो कीटनाशक का प्रयोग होता है, वह मिट्टी और कचड़े के द्वारा जल में
मिल जाता है जो कि जल को प्रदूषित कर देता है। अब हम लोग जानेंगे भूमि प्रदूषण के कारण। भूमि मतलब बच्चों मृदा, मृदा प्रदूषण। भूमि प्रदूषण अधिक मात्रा में जहरीले कीटनाशकों और उर्वरकों, उर्वरक मतलब बच्चों खाद, उर्वरकों का प्रयोग करने से होता है। अब हम लोग जानेंगे पर्यावरण प्रदूषण और बचाव कैसे करें, अपने पर्यावरण को दूषित होने से बचाना। एक साथ मिलकर बच्चों किए गए छोटे छोटे सहयोग व्यापक तौर पर प्रदूषण से निपटने में सहायक हो सकते हैं, जो इस प्रकार है। हम लोगों को सबसे पहले अपने आसपास बहुत सारे पेड़ पौधे उगाने चाहिए। घर के आसपास बच्चों जल जमाव मतलब जल, जैसे बारिश का मौसम है तो इधर उधर पानी जमा हो जाता है, वो नहीं जमा होने देना चाहिए। नालियों की बच्चों नियमित रूप से सफाई करवानी चाहिए ताकि उसमें पानी ना रुके। सार्वजनिक यातायात का उपयोग करिए और प्लास्टिक की थैलियों का उपयोग कम करिए। इससे हम लोग अपने पर्यावरण को दूषित होने से बचा सकते हैं।